आईएमएफ ने शहबाज शरीफ को कर दिया पानी पानी। शहबाज शरीफ ने खुद करा ली दुनिया के सामने किरकिरी। दिवालिया होने के कगार पर पहुंच चुका पाकिस्तान अपने बड़बोलेपन और ओछी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। अपनी डूबती नैया बचाने के लिए वो जिस अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ का मुंह ताक रहा है, उससे भी झूठ बोलने से परहेज नहीं कर रहा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ऐसा झूठ बोला है जिससे एक बार फिर पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है। विदेशी कर्ज के तले दबा पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ के सामने कर्ज के लिए गिड़गिड़ा रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कर्ज की अगली किस्त जारी करने के लिए आईएमएफ प्रमुख क्रिस्टलिना जॉर्जिवा से फोन पर बात भी की, लेकिन बातचीत के इस दावे को लेकर पाकिस्तान की सियासत में विवाद खड़ा हो गया है, क्योंकि शहबाज शरीफ ने फोन कॉल को लेकर झूठे दावे कर दिए। शहबाज शरीफ ने दावा किया था कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रमुख क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने उन्हें फोन किया, जबकि आईएमएफ की तरफ से कहा गया है कि पाकिस्तान का ये दावा झूठा है, बल्कि खुद प्रधानमंत्री शरीफ ने आईएमएफ प्रमुख से बातचीत का अनुरोध किया था। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का झूठ सामने आने के बाद पाकिस्तान के मुख्य विपक्षी दल तहरीक-ए-इंसाफ पाकिस्तान के नेता अजहर ने जमकर हमला बोला। आपको याद होगा कि कल एक हुकूमत पाकिस्तान ने एक बयानिया चलाया और एक प्रेस रिलीज हुई वजीर आजम ऑफिस की तरफ से कि आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर ने कॉल किया वजीर आजम को। उस पे आईएमएफ की तरदीद आ गई है। उन्होंने कहा है कि ये गलत बात है। हमें बार बार रिक्वेस्ट की जा रही थी वजीर आजम की तरफ से पाकिस्तान के मैनेजिंग डायरेक्टर बात करें, और एजेंडा था एक कॉन्फ्रेंस हो रही है को रिजिलियंट पाकिस्तान, उस कॉन्फ्रेंस की ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से गुफ्तो शनीद थी। तो आप ये अंदाजा लगाएं कि ये हुकूमत इतनी ऑप्टिक्स पे और गिमिक्स पे फोकस्ड है कि एक टेलीफोन कॉल जैसी छोटी सी चीज, उस पे भी कौम से झूठ बोला जा रहा है। पाकिस्तानी अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट के मुताबिक आईएमएफ ने कहा कि क्रिस्टलिना जॉर्जिवा और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बीच कॉल पर बातचीत प्रधानमंत्री के अनुरोध पर हुई। आईएमएफ के रेजिडेंट प्रतिनिधि एस्तेर पेरेज ने कहा कि फोन पर यह बातचीत पाकिस्तान की खराब स्थिति पर होने वाले जेनेवा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पर चर्चा के लिए हुई। कॉल का अनुरोध पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने किया था। देखिए, करकरी का जो बात है और झूठ बोलना कि कि वर्ल्ड बैंक के जो चीफ हैं क्रिस्टिना जॉर्जिवा, वो उनसे फोन पे बात की है। उनसे जब आप खुद देखिए, अभी इसको समझने की ये इस तरह से चेष्टा करें कि जो आईएमएफ से लोन है 2019 में $6 बिलियन का ये कहा था कि हम $6 बिलियन दे देंगे, और 2022 में $1 बिलियन और बढ़ा दिया गया है। टॉप अप लोन है तो $7 बिलियन, मगर वो किस्तों में दिया जाता है। तो अभी 7वां 8वां किस्त तो जो इसमें रिव्यू हुआ था, रिव्यू मीटिंग होती है, फिर आईएमएफ उसको मगर उसकी शर्तें होती हैं। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने शुक्रवार को ये दावा किया था कि आईएमएफ का एक प्रतिनिधि मंडल 2 से 3 दिनों में पाकिस्तान का दौरा करेगा, जो पाकिस्तान को इमरजेंसी लोन की अगली किस्त जारी करने पर बातचीत करेगा। वहीं पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि शहबाज सरकार को कोई कर्ज देने के लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब ना किसी ने कोई कर्जे देने हैं कमर्शियल बैंक्स ने, ना कोई इन्वेस्टमेंट आनी है, या पाकिस्तान के अंदर लोग बजाय सरमायाकारी करने के अब वो डॉलर पकड़ के बैठ गए हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि इनके पास पैसा ही नहीं है किससे देने को। तो मुल्क अब कैसे ठीक करना है, तो उसके ऊपर कोई बात ही नहीं कर रहा। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार 3 हफ्ते के आयात के लिए ही बचा है। वहीं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने हाल ही में बताया कि पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार $6 अरब से भी कम रह गया है। पाकिस्तान को 3 महीने के भीतर $8.5 अरब का विदेशी कर्ज चुकाना है, जिसमें संयुक्त अरब अमीरात का $2 अरब शामिल है। बावजूद इसके पाकिस्तान की सरकार झूठे दावे कर आईएमएफ के सामने अपनी साख गिराने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है।
पूरे पैरामीटर्स ले लें, चाहे वो उनका फॉरेक्स रिजर्व हो, जो उनका इन्फ्लेशन हो, करेंसी का मामला हो, उस समय आप देख रहे हैं कि आप डिफॉल्ट पे जा रहे हैं। जिस तरह से श्रीलंका डिफॉल्ट हुआ था उससे भी ज्यादा, क्योंकि अभी जो था 5 दिसंबर जो 2022 में एक लोन की जो उनको किस्त देनी थी $1 बिलियन के, तो वो तो दे पाए, मगर अब जो मार्च में आना है दे पाए इसलिए कि IMF ने उनको बेल आउट किया इसके ऊपर में, और जो अभी मार्च में $4 बिलियन के आसपास उनको देने हैं। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की ये गलत बयानी पाकिस्तान पर भारी पड़ सकती है। वैसे भी पाकिस्तान और IMF के बीच अविश्वास का एक लंबा इतिहास रहा है। पाकिस्तान आपातकालीन कर्ज की किस्त जारी करने के लिए IMF से जो वादे करता है, किस्त जारी होने के बाद उन सबको तोड़ देता है। पाकिस्तान की इसी वादा खिलाफी के कारण IMF उस पर भरोसा नहीं कर पा रहा है। पाकिस्तान IMF की शर्तों को पूरा नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से IMF कर्ज की नई किस्त जारी नहीं कर रहा है। IMF चाहता है कि पाकिस्तान सरकार अपने खर्च में कटौती करे, आयात पर प्रतिबंध लगाए, अतिरिक्त कर लागू करे और बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी करे। देखिए, पाकिस्तान की जो बदहाली है, जो कि आर्थिक तंगी है, और ऐसी तंगियां आज तक उसके पूरे इतिहास में नहीं आई, उस बीच में इस तरह की बातें करना और फिर से और झूठ बोलना, झूठ पे झूठ बोलना, जब आप कटोरे लेकर भीख मांग रहे हैं और आपने उनकी जो डिफॉल्ट होनी है, जो इतनी भी डेट ट्रैप में वो फंसे पड़े हैं, जो कि टोटल डेट ट्रैप 274 बिलियन डॉलर की है, और उससे आप निकल नहीं पा रहे। आर्थिक बदहाली से परेशान पाकिस्तान की मदद IMF की नहीं बल्कि उसके मित्र देश भी नहीं कर रहे हैं। चीन और सऊदी अरब ने पाकिस्तान को कर्ज देने से हाथ पीछे खींच लिया है। पाकिस्तान के गृहमंत्री राना सनाउल्लाह ने इसके लिए IMF की कठिन शर्तों को जिम्मेदार बताया है। वहीं इमरान खान ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि ये मुल्क को खुदकुशी के रास्ते पर धकेल रही है। ये करने क्या जा रहे हैं? अपने आप को बचाने के लिए ये मुल्क को खुदकुशी करवा रहे हैं। लेकिन सवाल तो एस्टेब्लिशमेंट ने अपने आप से पूछना है कि आपको तो सबसे ज्यादा पता है इनकी चोरियों का, तो क्या आप इस वक्त पे बैठ के क्या इन चोरों को मौका देंगे कि ये मुल्क की मजीद और तबाही करें? अब तो ये पता चल गया ना जी कि जो हम सुनते थे कि जी वो हो बड़ा ये इन्होंने कोई साग डार आके कुछ कर देगा, तो शहबाज शरीफ की कोई पंजाब स्पीड थी। अब तो पता चल गया ना कि इनके हाथ पे ना इनका पास कोई रोड मैप था, ना इनके पास कोई लोग हैं जिनकी काबिलियत है। ये चोरों का टोला मिलके इन्होंने आज मुल्क को उधर ले गए हैं कि अभी से अगर हम कोशिश करें और एक बिल्कुल नई किस्म की पॉलिसीज लेके आए, जो मैं समझता हूं कि अब हमें बिल्कुल मुल्क को मुख्तलिफ चलाना पड़ेगा। ऐसे में सवाल है कि अगर पाकिस्तान IMF की शर्तों को पूरा नहीं करता है तो उसके आर्थिक हालात बदतर होते चले जाएंगे और मित्र देश भी मदद के लिए आगे नहीं आएंगे। वहीं अगर पाकिस्तान IMF की कठिन शर्तों को मान लेता है तो मुद्रास्फीति तेजी से बढ़ेगी और पहले से बढ़ी कीमतें एक ही झटके में और बढ़ जाएंगी। यानी पाकिस्तान के एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई है। कुल मिलाकर अब पाकिस्तान अपनी ही खोदी हुई कब्र में खुदकुशी करने के लिए मजबूर है। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।